डियर ट्रेनिंग, पिछले वीडियो में हम लोग वेलकम टू दवरिया प्राइवेट आईटीआई। पिछले वीडियो में हम लोग सरल मशीन और उत्तोलक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम सरल मशीन को कवर कर चुके हैं कि सरल मशीन होता क्या है, उसका टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है और इफ़िशियंसी कैसे निकाला जाता है। तो ये चीज़ हम लोग फार्मूले को देख लिए थे। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरा जो है लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं, उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरल मशीन के न्यूमेरिकल के बारे में। बात में जो सरल मशीन का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हम कहें कि हमारे पास एक कुआं है, ये क्या है, एक कुआं है। अगर इस कुएं से ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, आप क्या करेंगे, इस कुएं से पानी आपको निकालना है। इस कुएं से आपको पानी निकालना है तो आपको एक कंटेनर की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इस कंटेनर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बाल्टी है, बाल्टी। इस बाल्टी से हम क्या करेंगे, इस पानी को निकालेंगे। तो ये बाल्टी हम इसमें रस्सी के माध्यम से, ये हमारा एक रस्सी है, इसके माध्यम से हम इसमें डुबोएंगे। तो डुबोएंगे तो क्या होगा, हमको इस बाल्टी को से पानी निकालने के लिए खींचना पड़ेगा, काफी अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम उस चीज से बचने के लिए हम क्या बताए थे, सरल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो सरल मशीन में हम क्या बताए थे, पुली इस्तेमाल कर लेते हैं, घिरनी जिसको कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक घिरनी लगा दें, क्या करें, यहाँ पे हम एक घिरनी लगा दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक घिरनी हो गया। इस घिरनी में के द्वारा हम, अब इसको यहाँ पर, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पुली हो गया, पुली। अब इस पुली के सहारे हम क्या करें, एक रस्सी को लटका दें, एक रस्सी इधर लटका दें। ये हमारा क्या है, रस्सी है, रस्सी है। अब इस रस्सी से हम क्या करें, उस बाल्टी को इसमें डुबो दें, उस बाल्टी को इसमें डुबो दे रहे हैं। ये हमारा बाल्टी हो गया, क्या है हमारा, ये बाल्टी हो गया, ठीक है। ये बाल्टी हो गया। इस बाल्टी को हम यहाँ पे बांध दें तो क्या होगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। इस बाल्टी में क्या होगा, हमारा पानी भर जाएगा। तो हम क्या करें, जब इसको खींचेंगे ऊपर तो हमको इस पे नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा। इस पे हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब हमारी बाल्टी ऊपर जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसका वेट होगा, क्या होगा, बाल्टी का वेट होगा, कुछ ना कुछ बाल्टी का वजन। तो बाल्टी का वजन क्या है, मान लेते हैं हम 5 केजी का है। बाल्टी का वजन कितना है, 5 केजी है। और जो बाल्टी में पानी भरा है उसका भी वजन है। तो पानी का वजन कितना हो जाएगा, पानी का वजन हमारा 20 केजी मान लेते हैं। तो पानी इस बाल्टी में भर दिया गया, तो इसका वेट हमारा 20 केजी है और बाल्टी का वेट 5 केजी है। तो हमारा टोटल वेट जो हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा, ये हमारा W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। W1 क्या हमारा बाल्टी का वजन है 5 kg और ये कितना हो जाएगा 20 kg, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा ये 25 kg हो जाएगा। ये टोटल हमारा वेट हो जाएगा। तो हम इस टोटल वेट को कैलकुलेट कर लिए। अब हम इस 25 kg लोड को ऊपर ले जाने के लिए हमको कितना फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा कि बाल्टी हमारी आसानी से ऊपर चली जाए। तो चूंकि ये हमारा क्या है घिरनी है, ये हमारा घिरनी है, तो इसमें हमारा क्या होगा आसानी से ये रस्सी इस पे घूमेगा और हमारा घिरनी जो है ये रोटेट कर देगा, इस तरह रोटेट कर देगा और बाल्टी ऊपर चली जाएगी। तो यही हमको निकालना है कि इसका वेगानुपात क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा, या कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले प्रयास को देख लेते हैं और यांत्रिक लाभ को देख लेते हैं। अगर इसको उठाने के लिए हमको प्रयास क्या हो गया, हम बताए थे प्रयास को हम किससे लिखते हैं P से, इससे P से। तो प्रयास हमको कितना लगा है 5 kg लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं 5 kg। तो हमारा इसका यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, तो यांत्रिक लाभ हमारा क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, उठाया गया भार यानी W/P, ये हमारा W/P हो जाएगा। तो हमारा W कितना हो जाएगा, W हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 5 किलोग्राम। यांत्रिक लाभ कितना आ गया हमारा, ये 25 पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 kg जो निकल के आएगा ये हमारा यांत्रिक लाभ हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। हम देख ले, इसको मिटा दे रहे हैं। तो हमारा जो टोटल वेट आ गया, टोटल वेट कितना आ गया हमारा 25 kg। तो टोटल वेट को कैसे काउंट करेंगे, बाल्टी का वेट प्लस बाल्टी में भरे पानी का वेट। हमारा प्रयास कितना दिया है, प्रयास दिया है 5 kg, तो यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/P। तो W हमारा क्या कितना हो जाएगा 25 और हमारा P कितना है 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 kg। ये हमारा क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए। इस तरह से और भी मैकेनिज्म हैं, सरल मशीनें हैं जिनके द्वारा हम कारखानों में वेट को उठाते हैं। हमारा हैवी वेट है तो उसको हम क्या करते हैं पुली के माध्यम से उसको वेट को बांध देते हैं और उसे खींच के हम उसको उठा लेते हैं इजी तरह से। क्वेश्चन नोट हो गया। आइए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बता दिए कि जिससे आप आसानी से समझ लें। दूसरे बात हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक लकड़ी का एक वस्तु जिसका वजन, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारे पास क्या दिया है, W कितना दिया है, ये W हमारा 100 kg दिया है और कह रहे उसे उठाने के लिए 10 kg का प्रयास लगाया जाता है। हम क्या बताए थे, किसी वस्तु को उठाने के लिए जो बल लगाते हैं वही हमारा प्रयास कहलाता है, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो P हमारा कितना हो जाएगा, वो 10 kg हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, यांत्रिक लाभ निकालना है। क्या निकालना है, यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ को हम किससे लिखते हैं, MA से, जिसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो MA बराबर क्या हो जाएगा, उठाया गया भार W और लगाया गया प्रयास P। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। W हमारा कितना है, 100 है, 100 kg है और ये हमारा कितना है
10 kg है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट है इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होगी। तो आपसे क्वेश्चन में आता है कि मैकेनिकल लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट क्या होती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज होता है यूनिटलेस होता है। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गुटके को एक पुली के माध्यम से उठाया जाता है। यदि पुली का भार 5 kg है। आपसे ये जो वैल्यू दिया है वो चेंज हो सकता है। क्या दिया, पुली का भार 5 kg है तथा गुटके का भार 500 किलोग्राम है। ये बहुत अधिक वेट हो गया, 500 किलोग्राम है। उसे उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, कितना प्रयास लगाना पड़ेगा यदि उसका यांत्रिक लाभ 10 है। इसका यांत्रिक लाभ कितना है, 10 है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें क्या दिया है, गुटके का वजन दिया है और पुली का वजन दिया है। हमको पुली के माध्यम से इस गुटके को उठाना है और उसका यांत्रिक लाभ हमारा दे दिया है 10 है। हमको क्या निकालना है, प्रयास निकालना है। इस गुटके को उठाने के लिए हमको कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एक पुली है, क्या है, पुली है। और इसी पुली के माध्यम से हमको क्या करना है, ये हमारा वेट है जिसका वेट कितना है, 500 है। जिसका वेट कितना है, 500 है। हम इससे क्या करें, एक यहाँ पे कोई मैकेनिज्म या दूसरी पुली लगा दें, यहाँ पे दूसरी एक पुली लगा दें और इस पुली को हम इससे लपेट के कि हम प्रयास यहाँ पे लगाएंगे। इस सिरे पर हम प्रयास लगाएंगे और एक सिरा हमारा क्या है, ये पुली से बंधा हुआ। तो हमारा क्या होगा, टोटल वेट वाले हम काउंट करेंगे कि टोटल वेट कितना हो जाएगा। तो टोटल वेट हमारा कितना हो जाएगा, पुली का जो वेट है वो कितना दिया है, ये 5 दिया है, 5 दिया है और इसका जो वेट है वो 500 है। तो टोटल जो वेट हो जाएगा ये W1 प्लस W2 ये हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो हो जाएगा 500 प्लस 5 यानी 505 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, तो टोटल वेट हमको मालूम हो गया 505 हो गया। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज मालूम है, कितना दिया है, 10 है। हमको क्या निकालना है, प्रयास निकालना है, इस प्रयास को निकालना है।
तो हमारा फार्मूला क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का। जो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा उठाया गया भार W बटे लगाया गया प्रयास P। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यांत्रिक लाभ देख लिए कितना दिया है 10 दिया है। टोटल वेट हमारा कितना हो जाएगा 505 हो जाएगा और हमारा प्रयास निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो P की जो वैल्यू आ जाएगी 505/10। ये हमारा हो जाएगा। इसको जब भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 50.5 kg। इतना हमारा क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेट भी हमारा क्या है एक फोर्स है। उतने वेट हम लटका दें या उतने बल से खींचें तो हमारा ये प्रयास निकल जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा यांत्रिक लाभ पूछ सकता है, वेगानुपात पूछ सकता है और इसकी एफिशिएंसी पूछ सकता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख ले रहे हैं। हमारे पास क्या है एक स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक आप समझते होंगे, जिसको क्या कहते हैं जैक आप कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप किसी गाड़ी को उठाने के लिए करते हैं। तो उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्क्रू जैक है जिसमें यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे इसको वेट लगाने के लिए रखा गया है। और ये आपका क्या है ये चूड़ी है। ये क्या है चूड़ी है। ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ से इसका ये एक्सिस होता है, एक्सिस होता है। यहाँ आपका हैंडल लगा होता है, ये हैंडल है। क्या है हैंडल है। आप वेट को यहाँ रखते हैं, वेट को ये W हमारा क्या है वेट को इसके ऊपर रखते हैं और आप इसको क्या करते हैं घुमाते हैं। इसको क्या करते हैं ये घुमाते हैं एक चक्कर, ठीक है, या 2 चक्कर जितना आपको उठाना होता है। तो यहाँ से हमारा ये क्या होता है ये 2 दांते हैं, इसके बीच की दूरी जो होती है वो हमारे क्या होता है पिच होता है। क्या होता है पिच होता है। तो आप इस स्क्रू जैक के माध्यम से किसी वेट को उठाना है तो वहां पे आपको क्या निकालना है यांत्रिक लाभ, वेगानुपात या इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसे हम कहें कि ये वेट जो है एक वस्तु जिसका वजन कितना दिया है 1 टन या 100 kg है। कितना है 100 kg है। इस वजन को उठाने के लिए हमको क्या लगाना है प्रयास लगाना है। एक वस्तु जिसका वजन 100 kg है, यदि उसे उठाने के लिए हम प्रयास P लगाते हैं, यानी आप यहाँ क्या करेंगे P प्रयास लगाएंगे, यानी बल, ये भी हमारा बल है। P प्रयास लगाते हैं यदि इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है E 10 है
10 है तो लगाया गया प्रयास क्या होगा? लगाया गया प्रयास कितना होगा? आप यहां से देख लीजिए। तो हमारा वेट कितना है? 100 केजी है। 100 केजी वेट को उठाने के लिए आप इस हैंडल पे क्या करते हैं? फोर्स लगा के आप उसको घुमाते हैं। जैसे जैसे घुमाते हैं ये हमारा चूड़ी के माध्यम से ऊपर जाता है वेट। तो यहाँ से आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? W/P हो जाएगा। एम में हमारा कितना दिया है? ये 10 दिया है। W हमारा 100 है। P आपको बताना है इस पे कितना बल लगाना पड़ेगा। तो P बराबर हमारा हो जाएगा 100/10 यानी हमारा 10 किलोग्राम का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये आपका 10 किलोग्राम का फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरह से अगर मैकेनिक प्रयास दिया हो और वजन दिया हो तो आप मैकेनिकल एडवांटेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे। हम कहें कि अगर इसको हम एक चक्कर घुमाएं, एक चक्कर हैंडल पे लगाएं तो ये हमारा क्या बनाएगा? ये हमारा कोई चीज लेंथ है और इसको जब घुमाए जाते क्या बनाएगा? ये सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 2πr हो जाएगा। इतना तो आपको मालूम होगा कि जब कोई चीज एक चक्कर घूमती है तो इसकी परिधि जो होती है वो 2πr हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? प्रयास द्वारा चली गई दूरी है। क्या है? प्रयास द्वारा चली गई दूरी है। चली गई दूरी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम कहें इसका जो पिच है वो 3 mm का है। इसका जो पिच है ये पिच है, कैपिटल पी से प्रयास और स्मॉल पी है जिसको पिच कहते हैं। तो ये पिच है इस स्क्रू जैक का और हम कहें इस पे प्रयास जो लगाया जाता है तो इसकी लंबाई दिया है। हैंडल की लंबाई क्या दिया है? हैंडल की लंबाई दिया हो 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? हैंडल की जो लंबाई है ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई हम कहाँ से लेंगे? इसके सेंटर से, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? ये लंबाई हो जाएगी। तो L हो जाएगा और ये P दिया है। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? हम क्या बताए थे? प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, इस तरह से हम जब डिस्टेंस के रूप में है तो हम मैकेनिकल एडवांटेज को निकालेंगे। तो प्रयास द्वारा कितना दूरी चलेगा? अगर ये एक चक्कर घुमाते हैं तो हमारा कितना दूरी वेट चलेगा? अपने पिच के बराबर चलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा और इनटू हमारा भार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? P हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 होता है। तो इसको आप बटे कर लीजिए और R क्या हो जाएगा? ये R हमारा क्या हो जाएगा? अभी बताएं। इसको जब घुमाएंगे तो एक हमारा सर्कल बना देगा। तो उसकी जो लंबाई हो जाएगी वही R का काम करेगा। तो R हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा इंटू और P कितना हो जाएगा? P हमारा पिच दिया है 3, हमारा 3। तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। तो आपका डिस्टेंस के रूप में है तो इस तरह निकालेंगे। अगर वेट और प्रयास के रूप में है तो मैकेनिकल एडवांटेज को जो होता है MA =
W बाई पी वहाँ से निकाल लेंगे। अगर इसमें से आपको कोई 2 दिया है तो तीसरा निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं लीवर पे। लीवर पे आते हैं। लीवर क्या आता है, जिसको कहते हैं उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? यह एक सीधी या मुड़ी हुई ऐसी छड़ है जिसके द्वारा हम कम बल लगाकर या किसी बिंदु के पर तक घुमाकर वेट को उठाते हैं। तो उत्तोलक हमारा क्या है? ये सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है। उत्तोलक क्या होता है? यह एक दृढ़ मतलब मजबूत। उत्तोलक क्या है? यह एक दृढ़ सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है। छड़ होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। जैसे हम कहें ये हमारा क्या है? एक छड़ है, ऐसा है, सीधा है। हम क्या करें? इसके किसी भी पॉइंट पर एक हिंज कर दें, एक पॉइंट लटका दें, ठीक है। तो अब क्या करेगा? ये छड़ इस बिंदु के ऊपर और नीचे आएगा, इस बिंदु के ऊपर नीचे जाएगा। तो हम क्या करें? इस पर एक साइड में वेट को लटका दें, वेट को, और दूसरे साइड में प्रयास को लगा दें। ये प्रयास, तो ये हम एक साइड में वेट को और दूसरे साइड में प्रयास को लगाकर उठा सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलम्ब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रयास हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये भार हो जाएगा। तो उत्तोलक में हमारा क्या होता है? 3 चीज होता है। भार होता है, आलम्ब होता है और प्रयास होता है। यही 3 चीज होता है। दूसरी बात, ये तो सीधी छड़ हो गई, मुड़ी हुई छड़, इससे हम वेट को उठा सकते हैं यहाँ प्रयास लगाकर। दूसरी चीज, हम इस चीज को देखें, यहाँ पे हम हिंज कर दें, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या करें? हिंज कर दिए। हिंज करने के बाद अगर इस पॉइंट पे हम कोई वेट को रख दें, क्या रखें? वेट को, और इधर हम प्रयास लगाएं, इधर हम क्या करेंगे? प्रयास। ये हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो ये हमारी जो छड़ है, ये मुड़ी हुई छड़। कौन सी है? मुड़ी छड़। मुड़ी छड़। तो इस मुड़ी छड़ के माध्यम से हम वेट को उठा रहे हैं, यहाँ प्रयास लगा रहे हैं। क्योंकि इस बिंदु के परता ये घूमेगा, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? इस पॉइंट को हम आलम्ब कहेंगे। आलम्ब कहेंगे। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे? इसमें भी 3 चीज होता है। भार होता है, आलम्ब होता है और प्रयास होता है। तो किसी भी प्रकार के उत्तोलक में हमारा 3 चीज होगा, आलम्ब, भार और प्रयास, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब इसको हम देखेंगे, ये हमारा क्या भार है। अगर इसकी लंबाई हम L1 ले लें और इसकी L2 ले लें, क्या ले लें? L1 और L2, तो जो हमारा वेट इससे उठाएंगे, ये आघूर्ण के सिद्धांत पे ही कार्य करेगा। जैसे हम आघूर्ण बता चुके हैं। आघूर्ण क्या होता है? कि किसी बिंदु के परतः किसी छड़ को घुमाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, तो बल गुणे उससे बिंदु की जो डिस्टेंस होती है, उनका गुणनफल ही आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये L है और ये L2 है। तो हम क्या करेंगे? W गुणे L1 लिखेंगे। क्या करेंगे? W गुणे L1 इक्वल टू, ये हो जाएगा P इंटू, यहाँ P इंटू L2। इसका मतलब क्या हो गया? ये इधर का साइड और इधर का साइड जब इक्वल होगा तभी ये संतुलन में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलता है? जैसे आप पार्क में जाते हैं तो जो झूला झूलते हैं, वहाँ भी ये चीज देखने को मिलता है। एक साइड जैसे आपका वजन कम है, दूसरे का वजन अधिक है, तो आपको वहाँ पे
झूला झूलने के लिए या खेलने के लिए आप क्या करते हैं, उसके डिस्टेंस से को घटा बढ़ा के हम संतुलन करते हैं। जैसे क्या कहें, उसको लंबाई को कैसे घटाएंगे, तो हम अपना वेट यहाँ हम हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है। आलम्ब क्या होता है, फिक्स होता है। हम भार को और प्रयास को बदल सकते हैं। तो भार से जो डिस्टेंस होती है वो भार भुजा होगी और प्रयास से जो डिस्टेंस होगी उसको प्रयास भुजा कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आघूर्ण के सिद्धांत पे क्या करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा W1 × W2। यहाँ से आइए आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, लीवर में हमारा क्या होता है, एक होता है आलम्ब, आलम्ब जिसको हम बता चुके हैं, जिसको हम कहते हैं फलक्रम, और इसको याद से लिखते हैं। दूसरा होता है हमारा भार होता है, भार जिसको हम कहते हैं वेट, इसको हम जब से, इसको हम W से, और तीसरा जो होता है हमारा प्रयास, प्रयास या आयास, या आयास, इसको हम क्या कहते हैं, इफोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इफोर्ट। इसको हम E से या P से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज आता है। अब हम आते हैं उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उत्तोलक के प्रकार हम देखेंगे। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक हमारा कितने प्रकार का होता है, हम बता चुके हैं। उत्तोलक में तीन चीज आता है, F, W और P। इन्हीं तीनों के अनुसार उत्तोलक हमारा चेंज होता रहता है। तो हमारा उत्तोलक जो होता है 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन, पहला जो होता है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रकार का उत्तोलक। दूसरा होता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। और तीसरा होता है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ये 3 प्रकार का हमारा क्या है, उत्तोलक है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। और ये चीज होता क्या है, प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार और तृतीय प्रकार। तो हमने क्या बताया कि उत्तोलक में 3 चीज होता है। यहां देखते हैं उत्तोलक में क्या होता है, 3 चीज होता है। कौन कौन, F होता है, W होता है और P होता है। क्या होता है, F होता है जिसको आलम्ब कहते हैं, W होता है जिसको भार कहते हैं और P जो होता है प्रयास होता है। तो आप इसको इस तरह, इसी तरह याद कर लेंगे, F, W, P। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड प्रकार का हो जाएगा और ये थर्ड प्रकार। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, F, W, P। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है वो आपको हम बताएंगे। आपको इसी सीरीज में याद करना है 1 2 3। 1 पे F होता है, 2 पे W और 3 पे P हो जाता है। तो जब ये बीच में हो, आप यहां लिखेंगे बीच, फिर इसको लिखेंगे बीच, क्या लिखेंगे, बीच, और इसको भी आप क्या लिखेंगे, बीच। आप इसको समझ लीजिए, ये चीज क्या होता है। बीच का मतलब ये मध्य में रहेगा, बाकी दोनों किनारे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W या P, क्या हो जाएगा, W या P। तो आपका क्या है बीच में, F है। यहां आप लिख सकते हैं P या W, आप इसको भी लिख सकते हैं। तभी आप देख रहे हैं क्या है, F हमारा क्या है, बीच में।
ये चीज समझ में आ रहा है। दूसरा हम क्या बताएं, दूसरा में W को बीच में रखेंगे, तो जब W को हम क्या करेंगे बीच में कर देंगे तो बचा के हमारा F बचा और P बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, W बच गया, W हमारा क्या हो गया बीच में हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, P लिखे हैं, F हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीके से हम कर सकते हैं कि W को हम बीच में कर दिए और इधर हम P कर सकते हैं और इधर F कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। तीसरा जो क्या है हमारा P बीच में, तो आप क्या करेंगे P को बीच में रखेंगे। इससे आसान तरीका आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। P को बीच में रखिए तो शेष क्या बचाएगा, F और W। तो F को बगल में कर दीजिए, W को बगल में कर दीजिए, या P को हम बीच में रखेंगे, इस W को इधर कर देंगे और इस F को इधर कर देंगे। तो यहां से आप देख लीजिए। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए और जब भी आपसे पूछा जाए उत्तोलक के बारे में आप देख लीजिए कौन बीच में होता है। प्रथम में आपका क्या होगा, यह बीच में होगा, तो जब यह बीच में होगा तो भार और प्रयास किनारे होगा। तो जैसे हम कहें ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या कहें, जैसे हमारा, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहां हम देखते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रकार का जो उत्तोलक है हम क्या बताएं, यह बीच में होता है। तो यह क्या होता है, आलम होता है, आलम जिसके आगे पीछे कोई चीज घूमता है। ये हमारा छड़ हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो दूसरे साइड में हमारा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और एक साइड में हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड में हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक में यह क्या है, बीच में है, W किनारे है और P इस किनारे है। दूसरा इसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, P को हम इधर लिख सकते हैं और W को इधर लिख सकते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है। यही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि जब यह बीच में है तो W और P अलग अलग होगा, तो W इधर हो गया, P इधर हो गया। फिर इसको देखेंगे तो यह हमारा बीच में है तो यह हमारा बीच में हो जाएगा और हमारा P इधर हो गया और इधर हो गया। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, हमारा यह बीच में होता है जिसको आलम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये चीज देखें, ये हमारा क्या है, एक प्लायर है। प्लायर में क्या है, ये जब इसको घुमाएंगे तो हम देख रहे हैं ये घूम जो रहा है, ये हमारा कहाँ से घूम रहा है, इस पॉइंट से घूम रहा है। कहाँ से घूम रहा है, इस पॉइंट पे घूम रहा है। आपको दिख रहा है इधर, ये हमारा एक हिंज पॉइंट होता है, इसी को हम हिंज पॉइंट कहते हैं। इसी के क्या होगा, आगे पीछे घूमता है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को पकड़ने के लिए, जैसे ये चीज हमको पकड़ना है, ये वेट हो गया, तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं, ये वेट हो गया, और इस चीज को पकड़ने के लिए हम प्रयास इस किनारे लगा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, इसको जब देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, ये W हो गया, आपको दिख रहा होगा, ये W हो गया, और इधर क्या हो गया, P हो गया, और बीच में क्या हो गया, आलम हो गया। आप यहाँ देखिए, उस फिगर में देखिए, इधर हमारा क्या है, वेट है, इधर क्या है, प्रयास लगा रहे हैं, जो हाथ से लगा रहे हैं, इधर दबार जो रहे हैं, और बीच में आपका क्या हो गया, आलम हो गया। ठीक इसी को ऐसे कर दिए तो देखिए, भार इधर आ गया, प्रयास इधर आ गया, और आलम बीच ही में रहता है। इस तरह से ये हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। तो इसका एग्जाम्पल ही आपसे पूछता है या न्यूमेरिकल भी पूछता है इस प्रथम प्रकार के उत्तोलक से। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्रयास जो हम पॉइंट लगा रहे हैं, तो यहाँ से आलम की जो दूरी होगी वो प्रयास भुजा होती है, और इधर जो भार लगाए थे, इधर हम जो भार लगाए थे, देख लीजिए, ये जो भार है, तो भार से इस आलम के बीच की जो दूरी होगी वो भार भुजा होगी। तो भार इसका जो चाक जो दिख रहा है आपको,
या जिस वस्तु को पकड़ते हैं वो उसका भार हो जाएगा, तो भार गुणे भार भुजा, यानी इसके सेंटर की डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रयास है जहाँ हम दबाए हुए हैं, तो प्रयास गुणे प्रयास भुजा, तो यहाँ इस पॉइंट से इस आलम्ब के बीच की जो दूरी होगी प्रयास भुजा हो जाएगी। इसी पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। उत्तोलक में पूछता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन कौन सा है, तो ये आपका क्या है, प्लायर है। दूसरा क्या होता है आपका कैंची हो गया, कैंची भी देखते हैं बीच से घूमता है। और क्या हो गया, और आपका जो तुला होता है, दंड तुला होता है, वो चीज़ हमारा हो गया। अगला क्या हो गया, जो साइकिल का ब्रेक होता है, तो आप देखते हैं वहाँ दबाते हैं, बीच से आपका घूमता है और किनारे पहिए पर वेट लगता है। तो ये हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। आप उस जिसका एग्जाम्पल पूछे आप उसको ध्यान में रखना है कि कहाँ से घूम रहा है, तो ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। आपसे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एग्जाम्पल पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में होता है, भार बीच में होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में होता है, तो प्रयास में। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक में क्या होता है, जो कूड़ादान उठाने की जो गाड़ी होती है वो चीज होता है। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या हो जाएगा, आपका कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हो जाएगी। सरौता, जिसे आप सुपारी काटते हैं, देखते हैं वो वेट को बीच में रखते हैं और आलम किनारे होता है, प्रयास किनारे होता है। तो ये हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। और इसी तरह अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, ये हमारा आयास बीच में होता है, जिसको हम पी कहते हैं। जैसे हमारा हाथ जो है, तो हमारा हाथ यहाँ से घूम रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं, जो कि ये हमारा आलम्ब है। दूसरा, हम वेट यहाँ लगाते हैं, ये हमारा वेट है। किसी चीज़ को उठाने के लिए हम यहाँ पकड़ते हैं, आपको दिख रहा है। किनारे क्या है, वेट है, आपको यहाँ दिख रहा है, वेट है। और ये हमारा क्या है, आलम्ब है। यहीं से हम क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, और बीच में हमारे ये जो है, ये हमारा आयास का काम करता है। इसी के माध्यम से हम इस चीज़ को ऐसे उठाते हैं। ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आलम्ब हो गया, किनारे हैं, ये डस्टर जो पकड़े हैं ये वेट का काम करेगा, और आयास बीच में हो जाएगा। तो ये हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। इसी तरह आपका जो चिमटा होता है, चिमटा, तो चिमटे से आप क्या करते हैं, किनारे आपका घूमने वाला पार्ट होता है। जैसे आप चिमटा का फिगर जब देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, इस तरह से आपका चिमटा होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, चिमटा है। इसमें क्या होता है, ये आपका आलम्ब होता है। क्या होता है, आलम्ब। यहाँ आपका क्या लगता है, आपका भार लगता है, भार W। ये आलम्ब क्या हो गया, F हो गया। और बीच में आपका क्या लगता है, ये प्रयास लगता है, प्रयास, जिसको P कहते हैं। तो आप देख रहे हैं FPW, यहाँ दिख रहा है FPW, या P बीच में है तो FWP, FPW। ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो इस तरह से आप तीनों उत्तोलक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपसे एग्जाम्पल पूछता जाता है कि कौन सा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या आता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है। और यहाँ दूसरा पूछते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में होता है, द्वितीय में क्या बीच में होता है, और तृतीय में क्या बीच में होता है। तो आप इस चीज़ को समझ लिए, इस चीज़ को समझना है। इस चीज़ को समझ लें तो आप आसानी से एग्जाम्पल को दे सकते हैं। चलिए, जो न्यूमेरिकल जो आता है वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक पे आता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक पे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक हम बता चुके हैं कि ये हमारा आलम्ब होता है, या इधर हम क्या लगाते हैं, वेट लगाते हैं, और इधर हम क्या लगाते हैं, P लगाते हैं। अगर इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, W गुणे L1 इक्वल टू P गुणे L2। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा एक फार्मूला लगेगा।
हम अलग अलग पॉइंट पे आघूर्ण निकालेंगे। जैसे हम कहें कि इसका वेट जो है वो 15 kg है। कितना है? 15 kg। और इस पे जो लगा रहे हैं वो 5 kg का लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? 5 kg का लगा रहे हैं। तो और इसकी जो डिस्टेंस है वो दिया है 3 मीटर। कितना दिया है? 3 मीटर। या हम कहें 5 मीटर। ये 5 मीटर हो गया। तो हमको इसको क्या करना है? संतुलन में करना है। संतुलन मतलब क्या? बराबर करना है। जैसे ये संतुलन में है, अगर संतुलन में नहीं रहेगा तो जिधर वेट अधिक होगा उधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये चीज ऐसे हो जाएगा। जब अगर इस वेट को इधर हम बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये हमारा संतुलन में आ जाएगा बराबर में। तो इस चीज को संतुलन कहते हैं। तो इसी संतुलन को करने के लिए हम क्या करेंगे? हमको इसकी लंबाई निकालना है कि कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से पहले हम भार लिखेंगे। भार 15 गुणे इस L2 की लंबाई इस आलम से कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से L2 इक्वल टू हो जाएगा, प्रयास कितना है? 5 × इसकी दूरी कितनी है? ये 5 है। तो ये कितना आ जाएगा? L2 जो निकल के आएगा ये हमारा 25/15 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा? 1 इसको जब भाग देंगे तो 15 इतने 15 आ जाएगा। कितना बचेगा? 10 बचेगा। दशमलव बढ़ाएंगे 0 जाएगा। 15 छक्के 90 हो जाएगा। फिर हमारा 10 हो जाएगा। ऐसे 1.66 ये हमारा इसकी डिस्टेंस हो जाएगी इतनी मीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.66। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1.66 इसकी मीटर डिस्टेंस हो जाएगी इसको संतुलन में करने के लिए। इसी तरह अन्य भी लोड लगा के हम संतुलन को कर सकते हैं। इस पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप वेट को अलग अलग निकालेंगे। तो आघूर्ण जब भी मिलेंगे हम उसी पॉइंट पर लेंगे, मतलब जहां से वो घूम रहा है, तो जहां बल लगता है वहां से उसकी दूरी को लेके कैलकुलेट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए।